Hello everyone, let's see today's program which is beautiful year code 271 है code forces। तो सिंपल प्रोग्राम है ये भी एक। तो इसमें सिंपली हमसे क्या क्या आ गया है कि हमें एक ईयर दिया जाएगा जिसकी डिजिट्स जो हैं सारी डिफरेंट होंगी। जैसे देखिए 2013 में सारे डिजिट डिफरेंट हैं। तो हमें करना क्या है कि अब हमें जो ईयर दिया जाएगा हमें उसका नेक्स्ट ईयर जो कि जिसमें सारी डिजिट अलग होंगी वही ईयर हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। उसके अलावा ऐसा कोई ईयर यहाँ पे हमें प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे 1987 के बाद ये 2013 ऐसा पहला ईयर था जिसमें सारी डिजिट अलग थी। जैसे 2011 में दो सेम हो गई 11, 2000 में तो ऑब्वियसली सेम है ही, फिर 2001 में भी सारी दो जीरोज आ ही रहे हैं। तो इस टाइप से करके हमने चेक किया। अब जैसे 2013, 2014 इन सब में डिजिट्स अलग हैं। तो अब हम इसकी अलग डिजिट का कोड कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, एक इंटीजर में ले लेते हैं हम लोग ईयर नाम का वेरिएबल सिंपली, ठीक है। और इसे इनपुट करा लेते हैं यूजर से एक ईयर हम लोग। अगर अब जब तक ट्रू है, क्योंकि इसमें हमें एक आंसर देना ही देना है, तो इसलिए हम इसे लूप को मतलब अनलिमिटेड टाइम तक चला देंगे। इससे हमें इसमें कोई वो नहीं है कि हमें स्टॉप कैसे करना है। स्टॉप से हम तभी करेंगे जब हमें वो ईयर मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ईयर प्लस इक्वल्स टू वन। हाँ, ईयर प्लस इक्वल्स टू वन, यानी हम एक बार ही इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि जैसे आपने देखा 2013 के बाद 2014 आ गया था। तो अगर हम लोग नेक्स्ट ईयर को चेक ही नहीं करेंगे तो उसमें उस केस में प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से हम इसे वन बाय वन ही इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। अब हम इंटीजर में क्या लेते हैं, एक ए लेते हैं और ए में हम क्या सेव कराएंगे, ईयर। देखिए मैं क्या ले रहा हूँ, ईयर डिवाइड बाय 1000। अभी ईयर डिवाइड बाय 1000 क्या होगा, ईयर डिवाइड बाय 1000 हमें इसकी फर्स्ट डिजिट दे देगा, ठीक है। इसकी फर्स्ट डिजिट हमें दे देगा और ऑब्वियसली बात है हमें सारी डिजिट हमें चेक करनी है उसकी सारी अलग है कि नहीं। तो हमें इसलिए सारी डिजिट्स हमें अलग अलग लेनी पड़ेंगी। तो हमने फर्स्ट डिजिट ले ली, इंटीजर ए में सेव करा दी। हम एक बी इंटीजर ले लेते हैं, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम इस बार क्या करेंगे, देखिए ईयर डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय 100 क्यों, डिवाइड बाय 100 इसलिए क्योंकि हमें अब सेकंड डिजिट चाहिए थी। 1000 पे तो 1000 प्लेस वाली मिलेगी, 100 पे 100 पोजीशन वाली मिलेगी, ठीक है। और अब इसे क्या करेंगे, लेकिन लास्ट में देखिए हम इसे क्या करेंगे, मॉडुलस 10। मॉडुलस 10 किस लिए, ताकि नेक्स्ट डिजिट जो है अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड बाय 10 हो चुकी होगी। अब देखिए मैं दिखाता हूँ क्यों होगा ऐसा। देखिए ये हमें क्या दे देगा, हमें ये दे देगा सेकंड डिजिट इसकी, ठीक है। और ऐसे ही हम ले लेते हैं इंटीजर में एक सी और यहाँ पे इक्वल्स टू ले लेते हैं ईयर। अब डिवाइड बाय हम किससे करेंगे, अब हम डिवाइड बाय करेंगे 10 से, क्योंकि हमें 10th पोजीशन वाली डिजिट चाहिए, ठीक है। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे मॉडुलस 10, क्योंकि जो इसका रिमाइंडर आएगा ना, एक्चुअली देखो यहाँ पे होगा क्या, जो इसका हमारे पास रिमाइंडर आएगा, जैसे मान लीजिए हमने 1987 को डिवाइड करा 10 से, तो 80 तो हमारे पे 87 हमें यहाँ पे मिलेगा। और 87 को मॉडुलस जब 10 करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 7, ठीक है। तो 7 वाला फिर हमें अगले उसमें अपग्रेड कर लेंगे, तो वहां पे हम दोबारा चेक कर लेंगे उसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, इसने हमें क्या दे दी, थर्ड डिजिट दे दी। यहाँ पे थर्ड डिजिट हमारे पास आ गई। अब इंटीजर में ले लेते हैं एक हम डी फाइनल डिजिट के लिए, यानी फोर्थ डिजिट होगी हमारी ईयर। और सिंपली यहाँ करेंगे हम मॉडुलस 10, क्योंकि हमें लास्ट चाहिए, मतलब लास्ट जो रिमाइंडर डिवाइड करने 10 बचेगा, जैसे 1987 में 7, तो वो 7 डी में सेव हो जाएगा। अब हम सिंपली क्या करेंगे, अब हम क्रॉस चेक कर लेंगे क्या ये सारे डिजिट एक दूसरे से मिलती तो नहीं है कहीं। तो हम क्या करेंगे, इफ ए नॉट इक्वल्स टू है बी के, ठीक है। एंड क्या और दूसरा क्या केस होगा, ए नॉट इक्वल्स टू है हमारा सी के, एंड दोबारा से ए नॉट इक्वल्स टू है हमारा किसके, डी के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी और ए सबका कंपैरिजन ए से हो चुका है कंप्लीट। अब हम बी का कंपैरिजन चेक करेंगे किससे बचा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी नॉट इक्वल्स टू है सी के, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू है सी के, क्योंकि अब ए से तो हो चुका, अब सी से और डी से चेक करना रह गया है। एंड फिर दोबारा एंड लगाएंगे, ए बी नॉट इक्वल्स टू है हमारा डी के, फिर दोबारा एंड। अब हम किसके लिए चेक करेंगे, बी के भी सारे सबसे चेक हो गया, सी से भी हो गया, डी से भी हो गया, ए से भी हो गया। अब सी का रह गया है डी से केवल। सी नॉट इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा किसके, डी के, ठीक है। अब हम बस हमें सिर्फ सी और डी का कंपैरिजन रह गया था, बाकी सबका देखिए आप चेक कर सकते हैं कंपैरिजन हो चुका है करेक्टली। और देखिए साइंस में सब सही है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, अब हम सी आउट ईयर करा देंगे, क्योंकि हमारा केस सेटिस्फाई हो चुका है, सारी डिजिट्स हमारी अलग हैं, हमें एक ईयर ऐसा ही चाहिए जिसमें सारी डिजिट अलग हो। तो सिंपली हम ईयर करा देंगे और यहाँ अब हम क्या करेंगे, लूप से बाहर हो जाएंगे। हम रिटर्न जीरो, मैं रिटर्न जीरो लिख देता हूँ मोस्टली, क्योंकि इंटीजर वैल्यू एक्सपेक्ट करता है, रिटर्न जीरो पे ये कोड सक्सेसफुल रन हो जाता है। आप चाहो तो सीधे सीधे जो है यहाँ पे ब्रेक भी लिख सकते हो, जैसा आपको मन करे, ठीक है। और लास्ट में हम सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न जीरो, मतलब लास्ट में प्रोग्राम वैसे यहाँ पे ही एंड हो जाएगा प्रोग्राम, लेकिन फिर भी कि यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो रहा है,
इस वजह से मैंने यहाँ रिटर्न 0 लिख दिया। अब हम G++ करके इसे कंपाइल कर लेते हैं, जो कि हमारा कोड है ब्यूटीफुल ईयर, ठीक है। और ब्यूटीफुल ईयर का देखिए ये क्या स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है कुछ, BEANU, ठीक है, ब्यूटीफुल ईयर आ गया। ओके, अब सिंपली हम क्या करेंगे, इससे हम इसका टेस्ट केस रन करके देख लेते हैं फटाफट। तो हमारा फर्स्ट टेस्ट केस क्या था 1987, दूसरा है 2013। तो देखते हैं इनके लिए हमें क्या नंबर मिलता है, ठीक है। तो मैंने डाला 1987 2013, फिर मैंने डाला 2013, देखिए 2014। अब मैं कोई और सा नंबर रैंडम भी आपको डाल के दिखा देता हूँ एक बार, जैसे सपोज 2088 2089, ऑब्वियसली 2089 उसका वो आ रहा था, ठीक है। तो देखिए प्रोग्राम का कंप्लीटली रन हो चुका है, इसमें कुछ ऐसा था नहीं, ठीक है, सिंपली प्रोग्राम था, बस हमें इंडिविजुअल डिजिट्स का काउंट रखना है और ईयर को हम लोग सिंगल टाइम ही इंक्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर नेक्स्ट हम स्किप कर देंगे तो केस में प्रॉब्लम हो जाएगी, इस वजह से हम लोगों को सिंगल टाइम ही हमें चेक करना पड़ेगा। अब ये मत सोचना कि टाइम पॉपुलेसिटी कितनी हो जाएगी, कितना बड़ा नंबर होगा, क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, हमें यहाँ पे इस केस का ही फॉलो करना होगा। हर 100 के उसमें एक टर्म आई जाती है ऐसी जो अलग होगी, इस वजह से हमने केस यूज किया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ आप शेयर करिए, और पूरी प्लेलिस्ट को चेक करिए जो कोड फोर्सेस के बिगनर्स के लिए है, और सारे उस बिगनर्स के लिए कोड हैं, उन्हें समझिए, अपने आप जो है ट्राई करके देखिए और फिर जो है अपना कोड सबमिट करिए। ओके, थैंक यू।